First, we are going to have someone whose words doesn't just motivate us, they move people to action. Please join me in welcoming Mr. Shubham Kumar sir, a renowned motivational speaker and personality development coach who has touched many through his awards winning storytelling. He is a winner of Best Storytelling Award at the International Public Speaking Championship. And today, he is here to set the tone of this celebration. So, let's give a huge round of applause for Mr. Shubham Kumar on stage, everyone. जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो हाय, दिस साइड शुभम कुमार, और इसी हौसले के साथ मैं आप सभी को अपने जीवन की एक अनसुनी कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी उस लड़के की है जो लड़का अपने जीवन में बोल नहीं पाता था और उनके कई सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज वो मजाक से हट के और दिल्ली से दूर बिहार से चल के आज आप सभी के सामने नागपुर में अपनी कहानियां सुनाने आया है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग बैठे जिनके सपने बहुत बड़े हैं? रेज योर हैंड। सबके सपने कुछ बड़े होंगे, अलग होंगे, तभी आप यहाँ पे पहुंचे होंगे। उसी तरीके से मेरे भी सपने बहुत अलग थे और कुछ अलग करना था मुझे, और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कुछ अलग करूँगा और अपने जीवन में कुछ बेहतर करूँगा। लेकिन आप सभी को पता होगा कि बिहार और यूपी में एक गवर्नमेंट जॉब का कल्चर चलता है कि मेरे घर का बच्चा बस गवर्नमेंट जॉब ले ले, इसकी लाइफ सेट है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको कुछ अलग करने का जुनून हो तो आपको सिर्फ जॉब नहीं दिखता है, आपके पैशन दिखते हैं। उसी तरीके से मेरे भी पैशन दिख रहे थे कि मुझे भी कुछ अलग करना है। इस सिचुएशन में क्या होता था कि मेरे घर वाले से कभी कभी झगड़े हो जाया करते थे और कई दिनों तक बात नहीं होती थी, लेकिन मैं अपने जीवन में डटा रहा और कुछ अलग करने का सोचता रहा। उसके बाद मेरे जीवन की एक बदलाव की कहानी तब शुरू होती है जब मैं क्लास 6 में था। जब मैं क्लास 6 में था तो मैंने स्कूल में जो नॉर्मली कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें मैं बच्चा हुआ करता था, उस समय उतनी आइडियाज़ नहीं थे स्टेज पे बोलने का, और आप कैसे बोलते हो, चीज़ों को सीखते हो, उस समय आपका सीखने का स्टेज होता है। जब मैं सीख रहा था तो मैं जब स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर स्पीच देने के लिए गया, तो जब मैं स्पीच दे के वहाँ से आया तो बहुत सारे बच्चों ने मेरा ये बोल के मजाक उड़ाया। उस समय आप बच्चे होते हो तो आपकी आवाज़ पतली होती है, आपकी वॉइस लाउड नहीं होती है, तो अब तुम लड़की की तरह बोलते हो। मैं बोला, सच में क्या? फिर मैं बहुत शौक होने लगा कि यार ये चीज़ें हो रही है तो फिर मैं पार्टिसिपेट कैसे करूँगा। फिर डर के वजह से मैंने कभी पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया। वहाँ से मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया उसके बाद स्कूल लाइफ में, और मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरी आवाज़ लड़की की तरह होगी, फिर से लोग मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए, आप जानते हैं बिहार के एक फेमस सिटी है सिल्क सिटी के नाम से, भागलपुर, मैं वहाँ पढ़ाई के लिए चला गया। उसके बाद वहाँ पे एक सेमिनार होना था मोटिवेशनल स्पीकर का। पता है वो मोटिवेशनल सेमिनार किनका था? वो मोटिवेशनल सेमिनार उस पर्सनैलिटी का था जिनके आज लाखों लोग दीवाने हैं। आज उनके लाखों में करोड़ों में व्यूज यूट्यूब पे जाते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर, शशिश कुमार तिवारी। शायद आप यूट्यूब पे उनका सर्च कर सकते हैं, SKT ऑफिशियल करके। उनके 3 मिलियन से समथिंग सब्सक्राइबर हैं और उनके लोग आज लाखों लोग दीवाने उनकी स्पीच के। जब मैं उनको सुना तो पहली बार मुझे उनको सुन के लगा कि यार नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है। मैं उनके सेमिनार में पागलों की तरह तालियां बजाता रहा और मैं सोचता था एक दिन आज मैं वहां से बैठ के सुन रहा हूं, एक दिन मैं भी स्पीच दूंगा। फिर मैंने लगातार पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मैंने इतने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसके बाद कि
मैं बता नहीं सकता, मैं सीखता गया अपने लाइफ में। उसके बाद जैसे ही मैं पार्टिसिपेट करना शुरू किया, फिर पूरे देश में कोरोना सा छा गया। जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना छाया, मेरे लाइफ में भी कोरोना छा गया। तो आप सभी को पता होगा कि जब कोरोना हुआ तो उसके बाद सारे लोग घर में पैक हो गए। तो उस समय आई थिंक आप सभी को पता होगा टिकटॉक काफी ट्रेंडिंग चल रहा था कोरोना के समय में। और मैं सोचा ऐसा क्या करूं जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग भी आगे बढ़े, मैं स्टेज पे बोल पा रहा हूं, उसको मैं फोन में क्यों देख रहा हूं किसी को। मैं टिकटॉक वीडियोस देखता था और मैं फोन में हमेशा स्क्रॉल कर रहा था कि चलो देखते हैं, कुछ टाइम पास करना था। लेकिन मैं जब टिकटॉक देखते था एक मेरे माइंड में आया, यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियोस, लोगों की वीडियोस को क्यों देख रहा हूं। क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि दुनिया मुझे एक दिन देखे इस वीडियोस के थ्रू। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं दुनिया को, दुनिया मुझे क्यों ना स्क्रॉल करे इस फोन में। तो देन आई डिसाइडेड, और मैंने उस समय से वीडियोस बनाना शुरू किया। और मैं कोरोना टाइम से लोगों को बस मोटिवेट करता था कि आप कोरोना से कैसे, फियर से दूर रहो, ये सब चीजें करता था। उसके बाद मैं लगातार वीडियोस बनाते रहा और उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए स्टॉप ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, प्रयागराज में है ये, स्टॉप ऑक्सफोर्ड के नाम से जाने जाने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां से कई सारे लोग पढ़े हैं। आप जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी ले लो, कुमार विश्वास सर, मनोज मुंतशिर सर, महादेवी वर्मा, अमिताभ बच्चन, सब लोग वहीं से पढ़े हुए हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज में लगातार पार्टिसिपेट किए स्पीच कॉम्पिटिशन में, वहां से सीख के। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, मैंने जो भी पास्ट में सीखा था, मैंने 1 ईयर के अंदर 30+ स्पीच कॉम्पिटिशन और डिबेट जीते, सिर्फ 1 साल के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में। उसके बाद मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई और मेरे लाइफ का सबसे अमेजिंग मोमेंट तब आया जहां पे मुझे वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी, यूपीएससी के जो फेमस टीचर हैं अवध ओझा सर, उनके सेमिनार में मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। और जहां मैं 5000 लोगों के बीच एंकरिंग इस तरीके से किया, जो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी आवाज लड़की की तरह है, तुम बोल नहीं पाते हो, और वही वहां सामने मैं एंकरिंग कर रहा हूं स्टेज पे और 5000 बच्चों के बीच में बैठ के वो तालियां बजा रहा है। वो मोमेंट होता है जब आप सीख के आगे लाइफ में आते हो। उसके बाद कई सारे एनजीओज ने मुझे इनवाइट किए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और कई सारे स्कूल्स में मैं जाके सेमिनार करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे अमेजिंग मोमेंट उसके बाद तब रही मेरी, जब मैंने एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप 2023 में पार्टिसिपेट किया और मैंने वहां पे अपनी स्टोरी सुनाई। सभी लोग वहां इतना मोटिवेट हुए और मैं प्राउडली इसलिए भी बोल पड़ा क्योंकि कुंज सर भी थे और मुझे उस समय सर काफी अप्रिशिएट किए, काफी अच्छा लगा। और वहां पे जब मैं अपनी स्टोरी शेयर किया तो मेरे लिए लकीली मोमेंट ये रहा कि इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप में कई सारे स्टेट अवार्डीज और स्पीकर आए हुए थे और वहां मुझे बेस्ट स्टोरी टेलिंग का अवार्ड मिला। मेरे लिए और भी मोमेंट, काफी सारे मोमेंट बढ़ते गए लाइफ में। उसके बाद कई सारे ऑनलाइन स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप है, उसमें भी मुझे ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक मिला। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए मुझे आगे आना था, तो मैं दिल्ली में एडमिशन लिया। आई थिंक आप जानते होंगे, वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी विकास देवकीर्ति सर की कोचिंग दृष्टि आईएएस में, वहां मैंने आईएएस की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लिया। और बाय लकली कि वहां भी एक डिबेट कंपटीशन होता है, और जब वहां डिबेट कंपटीशन हुआ तो 200 बच्चे ने वहां पे पार्टिसिपेट किया और 200 बच्चों में भी मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने अपनी डिबेट बहुत अच्छे तरीके से की। और उसी इंस्टीट्यूट में मुझे 200 बच्चों में पता है कितना रैंक आया? 1st रैंक आया उस 200 बच्चों में, और डिबेट कंपटीशन मैंने वहां से जीता। वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी जो विकास देवकीर्ति सर के द्वारा सर्टिफिकेट मिला था मुझे, तो मेरे लिए सबसे लकी मोमेंट था। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आगे जाते हो, मेरा थोड़ा पैशन था एंकरिंग करने का। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं एंकरिंग करूंगा, मेरे लिए काफ़ी इनिशिएटिव लेना मुश्किल होता है। आप दिल्ली में नए आए हो, आपको आइडियाज़ नहीं है कैसे इवेंट मिलेंगे,
तो मैंने पता है रूम में बैठ के 150 लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजी एंकरिंग के लिए, और पता है उनमें से कितने का रिस्पॉन्स आया? ओनली सिंगल पर्सन। और उस सिंगल पर्सन के थ्रू जब मैं एंकरिंग करने के लिए एक इवेंट में गया तो उस इवेंट ऑर्गेनाइजर ने मुझे ये बोल के वहां से वापस जाने के लिए बोल दिया कि आप बिहार से और आपकी बिहार की टोन यहां नहीं चलेगी। तो फिर मैं शौक, यार अब क्या करूंगा। जैसे तैसे मुझे वहां पे इवेंट मिल गया, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी कि अब तो उनको किसी और को बुला नहीं सकते थे जस्ट नाउ। सो फिर मैंने तुरंत वहां पे इवेंट किया। उसके बाद धीरे धीरे इवेंट मिलना शुरू हो गया, और एंकरिंग के फील्ड में जब मैं आगे बढ़ा तो रिसेंटली आई वॉज डूइंग एंकरिंग इन वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, सुरेंद्र शर्मा सर, आई थिंक कॉमेडियन, आप जानते होंगे आप सभी को। उनके सेमिनार में एंकरिंग करने का मौका मिला, अक्षरा सिंह के इवेंट में एंकरिंग करने का मौका मिला, कई सारे पर्सनैलिटी के इवेंट में एंकरिंग करने का मुझे मौका मिला। क्योंकि होते हैं ना कि अवार्ड वगैरह इतने कहां से मिलते हैं। तो मैंने लगातार एंकरिंग करते रहा, और उसके बाद मैं सोचा यार मुझे अच्छे लोगों से मिलना पसंद है, मैं बड़े पर्सनालिटी से मुझे मिलना पसंद होता था, मैं इवेंट्स में जाता था। तो मैंने सोचा यार अच्छे लोगों से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, उनसे मैं मिलने की कोशिश करता था। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना यार यूट्यूब पे अच्छे लोगों से बात करने का तरीका ढूंढा जाए। तो फिर मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और रिसेंटली मैंने 6 मंथ हुए हैं जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए। आप सर्च करोगे टॉक्स विद शुभम करके, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे मैं पॉडकास्ट करता हूँ। और पता है इस 6 मंथ में मैंने स्टार्टिंग में ही कई सारे IAS ऑफिसर, IPS, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी रिसेंटली में मैंने पॉडकास्ट किया है अमित महेश्वरी सर के साथ, जिनकी 200 करोड़ की कंपनी रिवेन्यू है, आप सर्च कर सकते हो अमित महेश्वरी। और कई सारे पर्सनालिटी का मैंने पॉडकास्ट किया, जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कई सारे पॉडकास्ट किए हैं सभी लोगों के साथ, और काफ़ी कुछ एप्रिशिएटिंग मिलते हैं। मैं इन सारी स्टोरी से बस आपसे तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपके कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से मैम अभी स्टोरी सुना रही थी कि आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो लाइफ में, आपका एक मोमेंट वो होता है जब आप सोचते हो, और एक मोमेंट वो होता है जब आप इनिशिएटिव लेते हो, और जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो। और बहुत सारे लोग, मैम जिस तरीके से बता रही थी, आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपके आसपास के लोग अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो मैं जब अच्छे लोगों से, पता है इस अवार्ड सेरेमनी या बड़े इवेंट्स में क्या बेनिफिट होते हैं, आपको अच्छे लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है। जब कुंज सर मुझे वहाँ अप्रिशिएट किए तो मुझे अच्छा लगा था, और मैं सोचता तब जब मुझे कोई, मेरे घर वाले, आसपास के लोग ये बोलते थे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं सोचता था यार मेरे इतने अच्छे अच्छे लोग अप्रिशिएट करने वाले। आज इंडिया के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी बिजनेस कोच है, मैं पर्सनली सबसे टच में हूँ, सबसे मिलते रहता हूँ, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं ये सोचता हूँ क्यों मैं उन लोगों का सुनो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्यों ना उन लोगों को सुनो जो आज लाइफ में अलग कुछ कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आज अपनी लाइफ में जो भी कर पा रहा हूँ उन लोगों के सपोर्ट से और मोटिवेशन से कर पा रहा हूँ। जो जिस तरीके से कुंज सर आज अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया, मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा देख के। मैं सर से काफ़ी पहले मिला था, सर प्लानिंग कर रहे थे, सर ने इनिशिएटिव लिया, फिर आज ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज बी मोटिवेटिंग मी और सपोर्ट करने के लिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सबके पास होते हैं। अभी मेरी एज मात्र 21-22 है, लेकिन मैं मोस्टली बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते रहता हूँ, अवार्ड शो करता हूँ, पब्लिक चैंपियनशिप में जाता हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो कोई और पढ़ाई भी साथ में कर रहा हूँ। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, आप जहाँ भी हो इनिशिएटिव लो, आप कुछ भी कर सकते हो। और बस मैं अपनी स्टोरी के एंड में एक लाइन कहना चाहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, लेकिन 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, लिसन टू मी केयरफुली। Thank
Thank you so much, Mr. Shubham sir, for that amazing start. You have not only set the tone, but you have also sparked our event with your special motivation. See, communication is a very important aspect, whether you are doing anchoring or you are a businessman or whichever field you are in. Communication is the most important aspect. And as Shubham sir said, it was really amazing. Thank you so much, Mr. Shubham sir. Can we have a big round of applause for him, everyone? Thank you.